तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक प्लैनेट पर। आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लॉस्ट केसेस जो है एलटीसी लॉस्ट के ऊपर। तो एलटीसी लॉस्ट एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलटीसी लॉस्ट मतलब लॉस्ट टू कंपटीशन। अगर इनकेस कोई कस्टमर जिसने हमारे पास इंक्वायरी की थी और अगर इनकेस उसने कोई भी रीजन से अगर कंपटीशन की व्हीकल अगर परचेस कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वो हो जाता है एलटीसी लॉस्ट। ठीक है। तो अभी बेसिकली इसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को जो है कोई और फाइनेंसर ने मतलब जो है अच्छा फाइनेंस का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर फाइनेंस के ऑप्शन कई सारे अच्छे अच्छे मतलब जो है उनको दिए रहेंगे, ऑफर अच्छा मिला रहेगा, प्राइस डिस्काउंट जो है वो उनको अच्छा मिला रहेगा। उसके अलावा फीचर्स भी होते हैं गाड़ियों के, तो वो कुछ अच्छे रहेंगे गाड़ी में। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस भी एक पार्ट रहता है, तो वो भी एक जो है चीज़। तो ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं एलटीसी लॉस्ट होने के। ठीक है। तो उसको हमें अपडेट करना है। तो लेकिन बेसिक जो है हमें एक आइडिया एक ये रहना चाहिए कि अगर इनकेस हम लोग एलटीसी लॉस्ट करते हैं तो एक लॉजिक ये रहता है, कोई भी कस्टमर बिना कोई भी जो है कोटेशन लिए लॉस्ट नहीं होता है। अगर इनकेस वो हमारे पास इंक्वायरी करता है तो एटलीस्ट हमारे पास से जो है इंक्वायरी करने के बाद वो कोटेशन लेगा, डिस्काउंट लेगा। ठीक है। या फिर फाइनेंस तक एटलीस्ट जाएगा और उसके बाद में वो लॉस्ट हो सकता है। तो हमें जो है कोई भी एलटीसी लॉस्ट करना है तो उस कंडीशन में एलटीसी लॉस जो है हमें कभी भी C0 स्टेज पे नहीं करना है, C1 या फिर C1A स्टेज पे करना है। और एक और चीज है, ये पूरा प्रोसेस होने के लिए एटलीस्ट 72 आवर्स का तो एटलीस्ट टाइम लगता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि कस्टमर ने जो है हमारे पास आज इंक्वायरी की है और सेम डे जो है उसने कई और से गाड़ी ले ली। ठीक है। बहुत रेयर केस में होता है, तो इसके लिए हमें एक और चीज जो है उसको मेक श्योर करना है कि आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटों के बाद ही जो है हमें इसको एलटीसी लॉस्ट कर देना है। उसके पहले आप अगर इनकेस लॉस्ट करेंगे तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर इनकेस कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है सेम डे नेक्स्ट डे अगर इनकेस वो लॉस्ट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ अपना अप्रोच में कुछ तो तकलीफ है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रखना है कि इसको लॉस्ट करना है तो 72 आवर्स के बाद ही अपने को जो है ऑप्टी को लॉस्ट कर देना है, वो भी C1 या फिर C1A स्टेज पे। C0 पे कभी भी इसको लॉस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी वापस से जो है अभी इसको चलो लॉस्ट कर ही देते हैं, क्योंकि आपको वही सिखाने के लिए अभी ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो फिर ऑप्टी जो है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्टी थी वो कौन से स्टेज पे थी, तो ये C1 स्टेज पे हम लोगों ने लाके छोड़ दी थी। तो अभी ये वाला जो है फिल्टर C1 के ऊपर मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे ये ऑप्टी दिख रही है। ठीक है। लॉस करने के लिए सिंपली आपको ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं साइड पे इंक्वायरी के साइड में, तो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डिटेल्स दिख रहा है 4 नंबर पे, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जो है मुझे ये पेंसिल वाला जो बटन दिख रहा है ऊपर की तरफ, मैं इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मार्क एज लॉस्ट कर देता हूँ सेकंड वाले नंबर पे क्लिक करके। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, एलटीसी और नॉन एलटीसी। एलटीसी मतलब लॉस टू कंपटीशन, मतलब जहाँ पे कस्टमर अगर इनकेस कोई कंपटीशन की गाड़ी परचेस करने के लिए प्लान कर रहा है। और नॉन एलटीसी मतलब अगर इनकेस कस्टमर का कुछ पर्सनल इशू है या फिर फाइनेंस का कुछ अगर इनकेस प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो कंपटीशन की गाड़ी खरीद खरीद नहीं रहा है, कुछ अदर रीजन की वजह से वो लॉस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको नॉन एलटीसी करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जो है कस्टमर को एलटीसी कर रहे हैं क्योंकि उसने कंपटीशन की गाड़ी ली हुई है। तो यहाँ पे एलटीसी पे क्लिक करके रीजन फॉर लॉस, जो भी रीजन रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। व्हीकल नॉट इन स्टॉक। ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर्ड, ये तो बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। डीएससी पर सॉरी डीएससी पर जो है उसका बिहेवियर अगर उनके खराब है तो उस कंडीशन में ये रीजन तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, चलो अगर इनके रीसेल वैल्यू का है या फिर अपना जो है स्पेयर पार्ट्स का कुछ इशू है, सर्विस के रिलेटेड कुछ इशू है, तो उसमें से आप कोई भी एक रीजन जो है आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट का भी इशू हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे जो है अपडेट कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल चलो सिलेक्ट कर देता हूँ डिस्काउंट इशू। मार्केट लॉस टू ये कौन से ब्रांड के लिए जो है ये कस्टमर जा रहा है वो डाल देना है। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइशर है, वोल्वो आइशर, मॉडल लॉस टू। अभी ये 10 टन वाली गाड़ी थी तो फिर 10-12 टन। यहाँ पे मैं सैंपल इंक्वायरी करके लिख देता हूँ, अदरवाइज उनके डेज हम उनको परेशान कर देंगे। और अभी मैं ये मार्केज लॉस्ट वाला जो बटन है वो मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी ये
सॉरी, दिस ऑप्टी हैज बीन मार्क्ड एज लॉस्ट, व्यू इन लॉस्ट केसेस। ठीक है, तो ये लॉस्ट केसेस में अभी ये जो है ऑप्टी हमें दिखेगी। तो बेसिक यही अंडरस्टैंडिंग है। अगर इनके हमें इस ऑप्टी को अगर देखना है इसका स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड पे जैसे ही हम लोग होम वाले बटन पे आते हैं, होम वाले पेज पे, तो ये लॉस्ट केसेस के ऊपर मैं अगर इनके क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे ये ऑप्टी दिखेगी। ये देखिए, इसका मुझे यहाँ पर स्टेटस दिखेगा। अगर इनकेस इसको यहाँ से रीओपन करना है, रीओपन के ऊपर क्लिक करके जो है हम लोग इसको रीओपन भी कर सकते हैं। सेकंड, एक और चीज़ है, जैसे ही डीएसएम के यहाँ से अगर इनके इसको अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि चलो ये एक्चुअल में लॉस्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो है ऑप्टी जो है वहां से भी हट जाएगी लॉस्ट केसेस में से भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लॉस्ट करना है। दो चीजें मैंने आपको आपको जैसे बताई कि C0 स्टेज पे जो है हमें इसको ऑप्टी को जो है कभी भी लॉस्ट नहीं करना है, और 72 आवर्स के अंदर कभी भी लॉस्ट नहीं करना है। हमेशा इंक्वायरी को अगर इनके हमें एलटीसी लॉस्ट करना रहेगा तो C1 या फिर C1A स्टेज पे करना है, और वो भी 72 आवर्स के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलटीसी लॉस का जो है ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस पे आते रहेंगे, तो इसको फॉलो भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।